नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैकेनिकल न्यूज़ में। आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण वैकेंसीज़ के बारे में जो कि टॉप एमएनसीज़ में निकली हुई है। आज के इस वीडियो में हम 21 कंपनियों द्वारा निकाली गई 24 वैकेंसीज़ के बारे में जानेंगे। इस वैकेंसीज़ के लिए डिप्लोमा, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, मैकेनिकल इंजीनियर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसीज़ के पोजीशन के बारे में, लोकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के बारे में और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। आज की पहली वैकेंसी है सीमेंस की तरफ से। यहाँ पे मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर स्टीम टरबाइन R&D पोजीशन के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। लोकेशन होगा गुरुग्राम, इंडिया। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो कैंडिडेट एमटेक, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है, प्रेफरेबली फ्रॉम IITs एंड NITs ये मांगा गया है। उसी के साथ 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस इन R&D एंड एज अ डिज़ाइन इंजीनियर मांगा गया है। एक्सपीरियंस इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉलोइंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल ये मांगा गया है और प्रेफरेबल इंडस्ट्रीज दी गई है स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन और इक्विवेलेंट इंडस्ट्रीज। उसी के साथ एक्सीलेंट स्किल इन NX, क्रियो, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ये भी मांगा गया है और नॉलेज ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ये भी मांगा गया है। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में से आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आज की सेकंड वैकेंसी है हनीवेल की तरफ से। यहाँ पे मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट मांगी गई है। लोकेशन होगा बेंगलोर, कर्नाटका। अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एक्सपीरियंस की यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है, यानी कि फ्रेशर्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इस जॉब की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आज की तीसरी वैकेंसी है स्नाइडर इलेक्ट्रिक की तरफ से। यहाँ पे डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। रिक्वायरमेंट में दिया गया है नॉलेज ऑफ शीट मेटल ऑपरेटिंग एंड प्रोसेसिंग ये रिक्वायरमेंट मांगी गई है। उसी के साथ 3D मॉडलिंग एंड डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंस इन प्रोई एंड क्रियो मॉड्यूल्स भी दिए गए हैं। पार्ट मॉड्यूल, शीट मेटल मॉड्यूल, असेंबली एंड ड्राइंग मॉड्यूल इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात किए तो BE, बीटेक, मास्टर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये मांगा गया है। उसी के साथ 1 से 3 साल का क्रियो में एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसका लोकेशन कर्नाटक का बेंगलोर होगा। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में से आप अप्लाई कर सकते हैं। आज की चौथी वैकेंसी है केन्ना मेटल की तरफ से। यहाँ पे MTI सेल्स इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। लोकेशन होगा बेंगलोर। अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये मांगी गई है। उसी के साथ मैकेनिकल ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ये स्किल सेट भी मांगा गया है। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है हिताची की तरफ से। यहाँ पे मैकेनिकल डिज़ाइन PT इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट देखते हैं। अभी यहाँ पे कैंडिडेट ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसी के साथ कैंडिडेट को 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मशीन डिज़ाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर एंड मैन्युफैक्चरिंग। उसी के साथ कैंडिडेट विद हायर एक्सपीरियंस आल्सो कैन बी कंसिडर। नॉलेज ऑफ कैड सॉफ्टवेयर, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, क्रियो ये मांगा गया है। उसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और टूल्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज ये होना चाहिए। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है GE की तरफ से। यहाँ पे लीड मशीन हेड स्ट्रक्चर्स मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रिक्वायरमेंट मांगी गई है। लोकेशन होगा बेंगलोर, कर्नाटका। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं
तो यहाँ पे कैंडिडेट बैचलर मास्टर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ये मांगा गया है। उसी के साथ मिनिमम 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है इन डिज़ाइन इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस इन डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट ये प्रेफरेबल होगा। उसी के साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कैड इन एनएक्स कैड मॉड्यूल CAE भी मांगा गया है, उसमें एनसिस वर्कबेंच ये प्रेफरेबल मांगा गया है। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है महिंद्रा की तरफ से। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हेवी मशीन शॉप के लिए रिक्वायरमेंट मांगी गई है। बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर इन टेक्नोलॉजी ये सब डिग्रीज मांगी गई है। उसी के साथ 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ मशीन शॉप। कुछ कोर स्किल भी मांगी गई है, उसमें 6 सिग्मा, 7 QC टूल, कैड, महिंद्रा येलो बेल्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, प्रोसेस कंट्रोल प्लान, प्रोसेस फेल्योर मोड, इफेक्ट एनालिसिस, SPC, क्वालिटी कंट्रोल ये सब स्किल्स में मांगी गई है। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है क्विस्ट की तरफ से। यहाँ पे इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट NX मॉडलर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा BE BTech इन ऑटोमोटिव और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसी के साथ 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कोच की तरफ से। यहाँ पे ट्रेनी इंपोर्ट प्लानिंग के लिए रिक्वायरमेंट मांगी गई है। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं तो यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है जो कि मैकेनिकल E&E में होना चाहिए। उसी के साथ गुड PC स्किल भी होना चाहिए, उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होना चाहिए, नॉलेज इन स्नैप होना चाहिए। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब का लोकेशन बेंगलोर कर्नाटका होगा। नेक्स्ट वैकेंसी है अल्स्टॉम की तरफ से। यहाँ पे एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए रिक्वायरमेंट मांगी गई है। लोकेशन होगा बेंगलुरु। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BE BTech डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल अलॉन्ग विथ एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है मिनिमम 1 से 3 साल का। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी भी ऑलस्टॉम की तरफ से है। यहाँ पे डिसिप्लिन इंजीनियर एरोएक्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। लोकेशन होगा बेंगलोर कर्नाटका। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है मास्टर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसी के साथ 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस में मांगा गया है। MTech इन थर्मल फ्लूइड और CFD मांगा गया है। और द कैंडिडेट शुड बी फैमिलियर विद हाइपरमेश, स्टार CCM, ICEM, CFD ये मांगा गया है। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है नोवो नॉर्डिक की तरफ से। यहाँ पे एसोसिएट बिजनेस एनालिस्ट सप्लाई चेन प्लानिंग के लिए रिक्वायरमेंट मांगी गई है। लोकेशन होगा बेंगलुरु। अभी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो कैंडिडेट मास्टर और बैचलर डिग्री विद सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन और मैकेनिकल ये मांगा गया है। उसी के साथ एटलीस्ट 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। SAP ECC R3, SAP APO एक्सपीरियंस इन सप्लाई चेन ये मस्ट है। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में से आप अप्लाई कर सकते हैं। आज की नेक्स्ट वैकेंसी है फ्लेक्सोट्रॉनिक्स की तरफ से। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर GBS इंजीनियरिंग के लिए रिक्वायरमेंट मांगी गई है। लोकेशन होगा चेन्नई। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम 2 साल, 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यानी कि यहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। BE होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और EEE और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये होना चाहिए। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है रॉकवेल ऑटोमेशन की तरफ से। यहाँ पे इंजीनियर मैकेनिकल एनालिस्ट के लिए पोजीशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है।
लोकेशन होगा बेंगलुरु। यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसमें है डेवलप फाइनाइट एलिमेंट मॉडल, सेटअप FEA मॉडल फॉर डिज़ाइन प्रोडक्ट्स इन ANSYS, परफॉर्म स्टैटिक एंड डायनामिक FEA, प्रोसेस FEA रिजल्ट्स, use FEA support to test and failure investigation, perform stock and vibration analysis with different G values। ये कुछ important जॉब रोल्स है। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है साइंट की तरफ से। यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर असेंबली के लिए पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट मांगी गई है। लोकेशन होगा पुणे। यहाँ पे 2+ ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है इन असेंबली प्रोसेस प्लानिंग में। उसी के साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए टीम सेंटर और क्रियो में। बैकग्राउंड इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक्स, पावर सिस्टम इसमें। नॉलेज ऑफ असेंबली प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, सिस्टम टूल्स होना चाहिए। उसी के साथ स्किल्स इन यूजिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और इंजीनियरिंग टूल होना चाहिए। नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम टूल्स एंड डेटाबेस ये होना चाहिए। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है ABB की तरफ से। यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए रिक्वायरमेंट मांगी गई है। लोकेशन होगा नासिक। अभी एजुकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो कैंडिडेट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसी के साथ 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए शॉप फ्लोर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में। एक्सीलेंट इन स्पोर्ट विल बी प्रेफर्ड। गुड ओरल कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल होना चाहिए इंग्लिश के लिए। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है हीरो की तरफ से। यहाँ पे टेरिटरी पार्ट सेल्स मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। लोकेशन होगा विजयवाड़ा। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे BE BTech कैंडिडेट मांगाए गए हैं। उसी के साथ 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फील्ड सेल्स मार्केटिंग। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी ईटॉन की तरफ से। यहाँ पे प्रोसेस असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। लोकेशन होगा पुणे। ये कैटेगरी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक में आती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट बैचलर विथ 1 से 2 एक्सपीरियंस में मांगा गया है जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस में होना चाहिए। नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ऑफिस होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। क्विक रिस्पॉन्स टू डेडलाइन होना चाहिए। फ्लेक्सिबल इन एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी भी है ईटॉन की तरफ से। यहाँ पे एसोसिएट इंजीनियर क्वालिटी के लिए रिक्वायरमेंट मांगी गई है। लोकेशन होगा पुणे पिंपरी। ये भी सप्लाई चेन लॉजिस्टिक कैटेगरी में आता है। क्वालिफिकेशन मांगी गई है BE इन मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। उसी के साथ मिनिमम 4 से 8 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड सप्लायर डेवलपमेंट क्वालिटी में। एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद ग्लोबल कस्टमर एंड सप्लायर होना चाहिए। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कोलिन्स एरोस्पेस की तरफ से। यहाँ पे एसोसिएट इंजीनियर लीड इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। लोकेशन होगा बेंगलुरु। अभी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रीडिज़ाइन, R&D एंड CAD एक्टिविटीज़ में। उसी के साथ बैचलर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल डिज़ाइन में। अगर आप क्वालिफाइड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है ब्रिटानिया की तरफ से। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर मेंटेनेंस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। लोकेशन होगा गुवाहाटी। इसके लिए BE विथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट मंगाए गए हैं। उसी के साथ 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ और एनी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में। अगर आप इंटरेस्टेड है
तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है लैंक्सेस की तरफ से। यहाँ पे सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। लोकेशन होगा झांगड़िया, गुजरात। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बीई मैकेनिकल मांगा गया है और वर्क एक्सपीरियंस बताया गया है 4 से 6 साल का। अगर आपको बीई मैकेनिकल और 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है हेट्रोलैब की तरफ से। यहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर मेंटेनेंस या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। वर्क एक्सपीरियंस बताया गया है 0 ईयर्स, यानी कि यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन होगा हैदराबाद, सिकंदराबाद। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मंगाया गया है। उसी के साथ कैंडिडेट पास आउट होना चाहिए 2017, 18, 19, 20 और 21 में। अगर आप एप्लीकेबल है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। आज की लास्ट वैकेंसी है स्मिथ की तरफ से। यहाँ पे इंजीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। लोकेशन होगा बेंगलोर। ये डिवीज़न जॉन क्रेन में आता है। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो कैंडिडेट बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रीम में। उसी के साथ कैंडिडेट को 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वेरियस प्रोसेस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑयल एंड ग्लास, केमिकल, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज इसमें। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ऐसे ही रेगुलर जॉब अपडेट्स पाने के लिए आप ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।